Hello and welcome to Alpha English Academy. Today I am going to discuss with you all the two important character sketches from the story A Letter to God. आपको पता है कि ये फर्स्ट फ्लाइट की पहली चैप्टर है अ लेटर टू गॉड जिसके राइटर हैं G.L. फ्यूएंटिस. सो विदाउट डू लेट्स बिगिन. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने नाम लिखा हुआ है अ लेटर टू गॉड बाई G.L. फ्यूएंटिस. राइटर का नाम आपको मैं बार बार कहती हूँ कि आपको याद होना चाहिए, तो इसीलिए मैं हर जगह पे मेंशन कर दे रही हूँ. आई हैव मेंशनड एवरीवेयर द नेम ऑफ द राइटर. सो बिफोर आई बिगिन द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जिन्हें ज़रूरत हो उनके साथ शेयर करना ना भूलें. सो लेट्स बिगिन. पहला हमारा कैरेक्टर जो है वो है लेंचो का. हमने अब तक पढ़ा है लेंचो के बारे में कि लेंचो एक फार्मर है, ठीक है, और वो काफ़ी मेहनती है. वो लिखना पढ़ना भी जानता है क्योंकि उसने ही जो लेटर है वो लिखा है अ लेटर टू गॉड. चलिए अब हम इसके बारे में हम अच्छे से कैरेक्टर स्केच उसका समझ लेते हैं. Character sketch of Lencho. The first point I have mentioned here is Lencho was a simple man and a hard-working farmer. As we have already discussed that Lencho was a simple man and he used to do farming. वो farming करता था, है ना. Next point is he worked like an ox in his field. So चैप्टर में जो है ये मैंशनड है ही इज़ एन ऑक्स ऑफ अ मैन. इसका मतलब है कि वो बिल्कुल ऑक्स की तरह मेहनत करता था अपने फील्ड में. नेक्स्ट है ही वॉज अ मैन ऑफ लिमिटेड मीन्स एंड अर्नड हिज लिविंग बाय फार्मिंग हिज फील्ड्स. ये जो प्रोडक्शन थी उसकी फार्मिंग जो थी वही उसका सोल इनकम था, है ना. सोल इनकम का ज़रिया था, मतलब इकलौता इनकम का ज़रिया था जिसके थ्रू जो है लेंचो की इनकम होती थी. यहाँ पे मैं एक पॉइंट मेंशन करना भूल गई हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रही हूँ, सॉरी, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ कि द लेंचो जो है, लेंचो आपको पता है कि लिखना पढ़ना जानता था, है ना. लेंचो जो है वो भले ही फार्मर था, आप ऐसे लिख सकते हैं द लेंचो वॉज अ फार्मर, ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट. तो ये पॉइंट आप खुद से ऐड कर सकते हैं दैट द लेंचो वॉज अ फार्मर ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट. भले ही लेंचो एक सिंपल सा फार्मर था मगर उसे लिखना और पढ़ना दोनों ही आता था. प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ही हैड अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि लेंचो जो था वो उसके पास मतलब बिल्कुल ही वो कोई क्वेश्चन ही नहीं था उसे. ही वॉज सो मच इन बिलीफ विद गॉड, मतलब उसे गॉड में इतना ज़्यादा यकीन था कि किसी भी चीज़ से उसका यकीन टूटने वाला नहीं था. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट ही बिलीव दैट गॉड इज़ वॉचिंग एवरीथिंग एंड वुड डेफिनेटली हेल्प हिम इन हिज प्रॉब्लम. उसका मानना था कि गॉड जो है वो सभी को देखते हैं और जिनका दिल साफ होता है वो सभी की हेल्प करते हैं. Next point is he was also a very innocent person as he wrote a letter to God and posted it for delivery. He was so innocent and naive that he literally wrote a letter to God and he thought that it will be directly delivered to God. उसे लगा कि वो लेटर लिखेगा, चिट्ठी लिखेगा गॉड को और वो डायरेक्टली गॉड के पास डिलीवर होगी और उसकी जो भी डिमांड्स और रिक्वेस्ट है वो फुलफिल हो जाएंगी. नेक्स्ट पॉइंट इज हिज फेथ हैड इवन इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर हु हैड डिसाइडेड टू कलेक्ट as much as he could from his employees and give Lencho to ensure that his faith in God never died. अब देखिए इतना ज़्यादा उसका यकीन था गॉड में कि उसने जो चिट्ठी लिखी थी उससे जो पोस्ट मास्टर था वो भी इम्प्रेस हो गए थे. इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि उन्होंने डिसीजन लिया कि इस इंसान की जो है फेथ वो हिलनी नहीं चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए. तो इसीलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उसे जो भी पैसे की ज़रूरत है वो पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो पूरी कर सके, उसकी हेल्प कर सके.
However, लेंचो ऑल्सो नेवर ट्रस्टेड ह्यूमन बींग्स। अब देखिए एक कॉन्ट्रास्ट आता है कि लेंचो को इस बात का यकीन है कि गॉड उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। इट मीन्स दैट लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड बट ही डिड नॉट हैव फेथ इन द क्रिएशंस ऑफ गॉड। लेंचो को पूरा फेथ था गॉड में, मगर उनके क्रिएशंस में बिलीव नहीं था। When he received 70 pesos from the post office employees, assuming that the money is sent from God, he instead blamed his helpers, calling them a bunch of crooks. अब यहाँ पे helpers किनको कहा गया है, helpers किनको कहा गया है ना। हेल्पर्स जो है यहाँ पे फ़िलहाल कहा गया है जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे या जो पोस्ट मास्टर था, क्योंकि उसने भी अपनी एक सैलरी का एक पार्ट दिया था और काफ़ी लोगों से उसने चैरिटी में लिया था, तो वो कुल मिलाकर के अराउंड 70 पेसोज इकट्ठा कर पाया था लेंचो की हेल्प करने के लिए। मगर इंस्टेड ऑफ बिलीविंग दैट हो सकता है कि किसी इंसान ने लेंचो की हेल्प की हो, लेंचो थॉट दैट गॉड हैज़ सेंट हिम द मनी and he also believed that God sent him 100 pesos, but the post office employees had stolen the rest of the amount from the letter. तो गॉड के बारे में लेंचो की क्या यहाँ पे उस वक्त सोच थी कि गॉड ने पैसे भेजे होंगे, मगर जो 30 पेसोज हैं वो क्या हो जाते हैं, वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने चुरा लिए हैं, इसलिए वो उन्हें क्या बुलाता है, बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स कहने का मतलब है कि बदमाशों का झुंड। अब देखिए कि एक तरह से जो है लेंचो जो है काफ़ी मतलब अच्छा भी इंसान है ना, साफ दिल का भी इंसान है जिसे गॉड पे पूरा विश्वास है, और दूसरी तरफ कि वो बिल्कुल बेवकूफ़ भी है कि उसे इस बात की मतलब समझ नहीं है कि गॉड से डायरेक्ट कनेक्शन किसी का भी नहीं हो सकता है। लेटर जो है डायरेक्टली गॉड को पोस्ट नहीं हो सकता है, और ना ही गॉड डायरेक्टली उसकी हेल्प करने के लिए आ सकते हैं या उसे डायरेक्टली पैसे भेज सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे पोस्ट मास्टर का। सो हियर इज द स्लाइड वेयर वी आर गोइंग टू सी। सो नेक्स्ट इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर। हर साल याद रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में, उसमें कैरेक्टर स्केच मतलब कैरेक्टर को बताने के लिए, कैरेक्टर को इलैबोरेट करने के लिए डेफिनेटली ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। Character sketch of the postmaster we are going to discuss now. So the first point we are going to discuss is here the postmaster was a fat and amiable fellow. Fat and amiable, amiable कहने का मतलब है मिलनसार, है ना, घुलने मिलने वाला, अच्छा खुश मिजाज इंसान। तो पोस्ट मास्टर क्या था, एक फैट एंड एमिएबल फेलो था। अच्छा मतलब मिलनसार, है ना, खुश मिजाज, अच्छे दिल का। He was a sensible and a compassionate human being. सेंसिबल कहने का मतलब है समझदार एंड कंपैशनेट मतलब जो दूसरों के साथ सहानुभूति रखता हो। अ पर्सन हु कीप्स सिंपैथी फॉर अदर्स, हु वॉज अमेज्ड बाय द डेप्थ ऑफ फेथ इन गॉड दैट इज शोन बाय लेंचो। जो पोस्ट मास्टर जो है वो बिल्कुल ही काइंड और अच्छे दिल का, साफ दिल का इंसान था, और जब उसने लेंचो का जो लेटर है वो देखा था, ही वॉज रियली मूव्ड बाई दैट, ही वॉज रियली इम्प्रेस्ड दैट दिस मैन हैज़ दिस काइंड ऑफ फेथ इन गॉड दैट ही हैज़ लिटरली रिटन अ लेटर टू गॉड. Next point is, although at first he was amused by Lencho's letter to God, he became serious and wanted to help Lencho because he didn't want his faith to be shaken. देखो क्या चीज़ है, मतलब कितना अच्छा इंसान है कि ना तो पोस्ट मास्टर जो है लेंचो को जानता है, ना ही लेंचो उसका कोई रिलेटिव है, ना कोई जानने वाला है, ना ही दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता है, और ना ही वो लेंचो की पूरी प्रॉब्लम भी नहीं जानता है, ठीक है ना। बट वो क्या करता है कि बस महज एक सी चीज़ के लिए कि लेंचो का जो फेथ है वो टूटे नहीं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो लेंचो की हेल्प ज़रूर करेगा. The postmaster himself gave a part of his salary and also requested his employees and a few friends to contribute for charity. चैरिटी जो होता है एन एक्ट ऑफ हेल्पिंग, है ना, एक एक्ट होता है जिसमें लोगों की हेल्प की जाती है, या तो चैरिटी के लिए कपड़े दिए जाते हैं या कोई ज़रूरत का सामान या पैसे. तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो क्या करता है कि अपने एम्प्लॉयज़ से और आसपास के लोगों से हेल्प के लिए भी कहता है ताकि वो लेंचो की हेल्प कर सके. Next is, moreover, instead of mentioning his name, he rather mentioned the name of
God on the letter so that Lencho may believe that the money has been sent by God himself. This shows that he did not want any fame or praise from Lencho. मतलब वो हेल्प तो करता है मगर उसका क्रेडिट नहीं चाहता है कि हाँ मैंने तुम्हारी हेल्प की है. He didn't want it to be out. मतलब वो लेंचो को ये जताना नहीं चाहता है कि वो उसने उसकी हेल्प की है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट वो बस चाहता है कि बस चुपचाप से लेंचो की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और उसकी जो मतलब उसका जो यकीन है गॉड पे वो ना टूटे. Next is he felt happy and satisfied when Lencho received the money. This shows that he was a kind and empathetic person as well. He loved to help others. एम्पैथेटिक. ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. जब वो देखता है कि लेंचो को उसके पैसे मिल गए हैं तो वो काफ़ी इस चीज़ से सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है, खुश होता है कि चलो मैंने किसी की हेल्प की है. ये क्या दिखाता है कि वो काफ़ी काइंड और जेनरस है ना. नेक्स्ट इज ही वॉज ऑल्सो एन एम्पैथेटिक पर्सन. एम्पैथेटिक कहने का मतलब है एक ऐसा इंसान जो दूसरों के दुख को, दर्द को फील कर सकता हो, महसूस कर सकता हो, बिल्कुल अपने जैसा समझता हो. ही लव्ड टू हेल्प अदर्स. उसे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था. एक जो पोस्ट मास्टर था इस स्टोरी में वो एक ऐसा इंसान था जिसे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था. ठीक है, आई होप कि आप कैरेक्टर स्केचेस, ये दो जो कैरेक्टर स्केच हैं इन दोनों को आप समझ गए होंगे, लेंचो एंड पोस्ट मास्टर. इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम डस्ट ऑफ स्नो की तरफ बढ़ेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डस्ट ऑफ स्नो. हमारे साथ बने रहिएगा और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से, बिल्कुल मेहनत से कीजिएगा और अच्छे मार्क्स से पास होइएगा. गुड बाय.